हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे बिहार की, जहां पे महागठबंधन में राजद ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उन्हें 19 सीटें मिली हैं। आरजेडी 19 सीटों पर लड़ेगी और उसमें जो बड़ी बात है वो ये कि कैसे तेज प्रताप, जो बड़े भाई हैं तेजस्वी के, उनको झटका दिया है तेजस्वी ने इन सीटों के ऐलान से। ये बताएंगे क्या झटका दिया और कितने और लोगों को झटका दिया तेजस्वी यादव ने इस ऐलान से, ये बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। देखिए, वहाँ पे महागठबंधन में दो तरह की दिक्कत है। एक दिक्कत चल रही है उसकी खास तौर से सहयोगी दलों से, उसमें भी कांग्रेस से, और दूसरी दिक्कत चल रही है लालू यादव के खुद के परिवार में। अब हुआ क्या था कि जो उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, अपनी पत्नी ऐश्वर्या के खिलाफ तलाक का अर्जी लगाने के बाद से वो एक तरह से अलग थलग पड़ गए थे। फिर उनको मनाया गया, आ तो गए, लौट तो आए, लेकिन अब ये साफ एकदम क्लियर हो गया कि तेजस्वी से राजनीतिक मामलों में उनके मतभेद है। 4 ऐसे मामले आए जिसमें एकदम वो तेजस्वी से अलग दिखे। जो पाटलिपुत्र की सीट है उस पर वो बहन मीसा को लड़ाना चाहते थे, सबसे पहले वही वहाँ पे गए थे। और पार्टी जो है भाई वीरेंद्र को टिकट देना चाहती थी, जो कि लालू यादव के बहुत नज़दीक है। उसको लेकर के उस समय तनातनी हुई, अल्टीमेटली मिसा को टिकट वहाँ से मिल गया और रामकृपाल यादव के खिलाफ वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। तो एक तो ये कारण था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो सारण से चंद्रिका राय को टिकट दे दिया गया, जो उनके ससुर है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। आपको याद होगा जब इनकी ऐश्वर्या राय से विवाद बढ़ा था, उसमें ये बात आई थी, उन्होंने खुलासा किया था कि जब हमारे पिता मुंबई में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे तब ऐश्वर्या दबाव बना रही थी अपने पिता के टिकट की सिफारिश के लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। तो एक तरह से ये उनकी प्रतिष्ठा की बात हो गई थी कि हमने जब नहीं कहा तो आप क्यों टिकट दे रहे हैं। जी भी। तो चंद्रिका राय को उन्होंने टिकट दे दिया। दूसरा जो मतभेद उभरा है वो ये उभरा है कि जहानाबाद और शिवहर 2 सीटों से उन्होंने कल जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे तेज प्रताप ने। उन्होंने जहानाबाद से चंद्र प्रकाश को टिकट देने का ऐलान किया था और शिवहर से जो है अंगेज सिंह को। अब इन्होंने तेजस्वी ने जो घोषणा की है उसमें जो है जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को उतारा गया है, शिवहर सीट को उन्होंने रोक ली है। तो माना ये जा रहा है कि शायद इसी सीट के जरिए उनको मनाने की कोशिश होगी। लेकिन उन्होंने जो तेज प्रताप ने कल इंगित किया था कि नादान है वो लोग जो हमें नादान समझते हैं, तो वो तेजस्वी की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि तेजस्वी को लोगों ने घेर लिया है। तो ये तो रहा लालू यादव परिवार का विवाद। अब हम आते हैं गठबंधन की तरफ से। तो कांग्रेस से जो 2-3 सीटों पर लेकर के आरजेडी का मतभेद था, वो एक सीट थी दरभंगा इनके खाते में आ गई आरजेडी की सीट उसमें। और दरभंगा से कीर्ति आजाद सांसद हुआ करते कांग्रेस के, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, बीजेपी से जीते थे। और कांग्रेस चाह रही थी दरभंगा, क्योंकि सीटिंग गेटिंग का एक फार्मूला मान लीजिए। तो वहां से दरभंगा से आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतार दिया, जो कि उनके बहुत खास है लालू यादव के। तो स्वाभाविक है कि अब कीर्ति आजाद को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। कीर्ति आजाद इस बात को लेकर के आज बहुत आक्रामक होकर के बयान भी दिए हैं। तो एक तो कांग्रेस से मतभेद का कारण ये है। दूसरा जो कारण है मधेपुरा की सीट। सुपौल से उन्होंने कांग्रेस ने रंजीता रंजन को उतारा, उनकी सिटिंग एमपी है, जो कि पप्पू यादव की वाइफ है। और पप्पू यादव ये चाह रहे थे कि मधेपुरा से वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन के उतरे। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन आरजेडी ने उनको कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि आप सहयोगी दल है तो उसकी बात भी आप मधेपुरा से शरद यादव को उतार दिया। और उधर जो है निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं पप्पू यादव। तो यदि पप्पू यादव लड़ते हैं वहां से चुनाव, तो स्वाभाविक है कि शरद यादव को नुकसान होगा। तो महागठबंधन जिस चीज के लिए बना है कि बीजेपी और एनडीए को हराना है, तो पता चला कि आप अपने ही कैंडिडेट को हरा रहे हैं। और यदि पप्पू यादव ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो मधेपुरा में ये सीन बनने जा रहा है। तो ये दरभंगा और मधेपुरा की सीट जो है ये कांग्रेस और इनमें विवाद का कारण है। तो इस तरह से जो अभी 1-2 सीटों पे रोका गया है कांग्रेस ने। एक और खास बात है, शक्ति सिंह गोहिल और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा वगैरह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो गए, लेकिन कांग्रेस ने अपने सीट का ऐलान उनसे पहले ही कर दिया था। तो इससे भी ये पता चल रहा है। तेजस्वी ने कहा भी कि वो आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उन्होंने अटेंड किया, लेकिन सीट उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया। तो है, तो कुछ रिफ्ट तो है। और यदि ये रिफ्ट वोटों के ट्रांसफर में दिखा तो फिर जो है महागठबंधन को नुकसान होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही कहा था कि लोग बहुत कह रहे हैं, ये सारे सवाल जो तिवारी जी ने उठाए कि कुछ ना कुछ लोचा है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने पहले ही वहाँ सफाई दी कि हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब ये जनता बताएगी कि वो कितने दुरुस्त आए हैं। जो सब ऐलान हुआ है, तेज प्रताप यादव नाराज़ हैं, अब ये पप्पू यादव अलग नाराज़ हैं, कीर्ति आज़ाद को अगर नहीं कहीं से मिलता है तो वो नाराज़ हो जाएंगे, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल होकर भी शामिल नहीं हुए, राहुल गांधी से मिलने के बावजूद अभी खबर आ रही है कि 6 अप्रैल को शामिल होंगे। तो कुछ ना कुछ चल रहा है और वो अंदर खाने ही चल रहा है, और जब बाहर आएगा तो वाकई में तेजस्वी के लिए मुश्किल हो सकती है, महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है, और राहुल गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। हर खबर पर हमारी नज़र है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।